हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं डोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन के बारे में, जो कि दो तीन ब्रांड नेम से मार्केट में आती है। अब देखो, इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हर एक कंपनी के अपने अलग अलग ब्रांड्स नेम होते हैं। जो कंपनी अच्छी तरीके से मार्केटिंग करती है उसके ब्रांड्स नेम ज्यादा अवेलेबल होते हैं केमिस्ट में, यानी कि रिटेल स्टोर में। तो जैसे कि मैंने लिख रखा है डोटावेरिन इंजेक्शन, इसे हम डोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन ऐसा कंपोजिशन है ना। हर एक मेडिसिन, हर एक इंजेक्शन, हर एक कैप्सूल, हर एक सायरप अलग अलग ब्रांड्स नेम से आती है। डॉक्टर्स ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करते हैं। सो ब्रांड्स नेम में लिख रखा है डोटिन। तो डोटिन एक कंपनी है जिसका ब्रांड नेम है ना, मतलब पहचान है ब्रांड नेम। तो डोटावेरिन को हम डोटिन ब्रांड नेम से मार्केट में आपको मिलेगी अलग अलग रिटेल स्टोर में। डोटिन फेमस ब्रांड नेम है, आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, है ना। तो बात करें कि आखिर इसके क्या यूज होते हैं। डोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन आखिर करती क्या है। सो एंटी स्पाज्मोडिक क्लास की ये ड्रग है ना। स्मूथ मसल स्पाज्म से रिलीफ दिलाना काम करती है। अब बात करें इसके फॉर्म्स की कि कौन कौन से फॉर्म्स में ये अवेलेबल है, तो आपको फॉर्म्स बताता हूं। देखो, एक होता है टेबलेट फॉर्म, एक होता है सायरप फॉर्म, एक होता है कैप्सूल फॉर्म, और एक होता है इंजेक्शन फॉर्म। सो इन फॉर्म्स में ये अवेलेबल है ना, जो डोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन है। सो हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन फॉर्म की, है ना। सो अब बात करते हैं कि आखिर इसका, अब ब्रांड्स नेम तो हमने जान लिया कि दो तीन ब्रांड नेम से आ रही है। और भी ब्रांड्स नेम से अवेलेबल होती है, तो मैं आपको दो तीन ब्रांड नेम और बताता हूँ। डोटी काइंड ब्रांड नेम से आती है, डोट्रा ब्रांड नेम से आती है ना। और भी बहुत सारे ब्रांड्स नेम है जिनसे अवेलेबल होती है, लेकिन मैं आपको ये दो तीन ब्रांड नेम बता रहा हूँ जो कि अच्छा फेमस ब्रांड नेम है, हर जगह अवेलेबल हो जाता है। और ये भी WHO GMP फैसिलिटेड कंपनी से सर्टिफाइड है, वहीं से मैन्युफैक्चरिंग है ना। सो अब बात करते हैं इसके यूज की, कि आखिर कौन कौन से ऐसे कंडीशन देखने को मिलेगी शरीर में, तो हम डोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का उपयोग करेंगे, यानी कि डोटिन इंजेक्शन का उपयोग करेंगे। अच्छा, हम यूज जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से एमएल में ये हमें मिलेगी। तो एमएल की बात करें तो देखो भाई, आपको बताता हूँ। 40 mg पर 2 ml, 80 mg पर 2 ml, और एम्प्यूल, है ना। सो ये जो है 40 mg पर 2 ml के हिसाब से आएगी, है ना। 80 mg पर 2 ml के हिसाब से आएगी, और एम्प्यूल्स में भी ये आती है। सो ये डोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन की स्ट्रेंथ है। अब बात करते हैं इसके यूज की, आखिर कौन कौन से यूज में से दिया जाता है। तो एब्डोमिनल पेन, अब देखो एब्डोमिनल पेन में बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे कि आपका स्टमक पेन हो गया, इंटेस्टाइनल पेन हो गया, इसके अलावा गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर पेन हो गया, है ना। तो स्टमक पेन या मैं कहूं एब्डोमिनल पेन, ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिल रही है तो इस पेन से रिलीफ दिलाने के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। किडनी में स्टोन है जिस वजह से पेन आ रहा है, तो किडनी स्टोन पेन से रिलीफ दिलाने के लिए भी हम डोटिन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, यानी कि डोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। देखो, डायरिया क्रैम्प्स जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, तो डायरिया क्रैम्प्स की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी हम इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा आईबीएस, आईबीएस इन द सेंस इरिवर्सिबल बॉवेल डिसीज, है ना। तो ये इरिवर्सिबल बॉवेल डिसीज होती है जिससे आदमी, मतलब जिसमें जो पेशेंट जो है वो डायरिया यानी कि दस्त बार बार जाता है, बार बार उसे मल त्यागने की इच्छा होती है। सो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी हम इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। मतलब उस दौरान अगर पेन वगैरह हो रहा होता है ना, तो उसको रिलीफ दिलाने के लिए। और इसके अलावा और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो पेन उठता है वुमेन्स में, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो वुमेन्स में पेन उठ रहा है, तो उस पेन से रिलीफ दिलाने के लिए हम इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। प्री मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले जो दर्द हो रहा होता है, सो उससे भी रिलीफ दिलाने के लिए हम इस इंजेक्शन का उपयोग, आपको मैंने ये यूज बताया कि अगर शरीर में ऐसी कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी तो हम इसका यूज करेंगे। तो ऐसी कंडीशन अगर देखने को मिलती है, डोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का हम उपयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई इसके साइड इफेक्ट की, कि आखिर इसका साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा। अब देखो, इंजेक्शन है, इरिटेशन देखने को मिलेगी, है ना। उसके अलावा रेडनेस देखने को मिल सकती है, इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, स्लीपीनेस, कॉन्स्टिपेशन, हेड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सो ऐसे कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं इस इंजेक्शन के। इसके अलावा बात करें इसके डोज की, सो डोज इसका एक तो आईवी दिया जाएगा और आईएम दिया जाएगा, यानी कि इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर, दो प्रकार के डोज इसे दिए जाते हैं, मतलब दो प्रकार के डोज का इस्तेमाल करते हैं। अब डोज यानी कि अब इंजेक्शन को कितने सप्ते में या कितने दिन में, कितने दिन के बीच में देने हैं, भाई वो डॉक्टर
डिसाइड करते हैं, तो किसी भी तरह की मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। भाई वो एमबीबीएस है, उसने पढ़ाई करी है उस चीज की, तो वो आपको उसके आपके हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से वेरी करता है, वो आपको बताएगा, है ना। हम फार्मासिस्ट लोग हैं, हमारा काम है मेडिसिन के बारे में आपको जागरूक करना, मेडिसिन को सेल्स करना और मैन्युफैक्चर करना मेडिसिन को, और मेडिसिन को मार्केट में उतारना, और डॉक्टर को आगाह करना कि ये हमारा ब्रांड नेम है, ये हमारी मेडिसिन है, आप इसको प्रिस्क्राइब करो। तो ये हमारा इतना काम है ना। तो आपका भाई हमारा जो काम है वो बता रहा है, डॉक्टर का काम जो है वो करेंगे। देखो ये जो इंजेक्शन है, या तो हॉस्पिटल में जो रहते हैं स्टाफ, वो आपको देगा, या क्लिनिकल जिसे बोलना चाहिए डॉक्टर्स जो होते हैं, सो क्लिनिकल में इसे लगा सकते हैं, है ना। तो खुद से बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं लेनी है, खुद से इंजेक्शन नहीं लगाने हैं, है ना। नेता नहीं बनना है खुद से, तो क्योंकि फार्मासिस्ट उस चीज को सीखता है, डॉक्टर्स उस चीज को सीखते हैं, सो उन्हीं के लिए चीजें है ना। सो मैं आपके एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ, आपको अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ। सो ऑल अबाउट हमने हर चीज के बारे में बात किया। रोटावेयर हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन क्या है ना, कौन से क्लास से ये संबंधित है, कौन कौन से यूज में इसे हम देंगे। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन में क्लिक करना, इस तरह की सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हर एक प्रकार की मेडिसिन को हम कवर करेंगे, और बहुत जल्द आपका भाई एक कंपनी की शुरुआत भी करने वाला है, अपना स्टार्टअप करने वाला है, जहां पर लोगों को अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड कर पाएंगे। कुछ 2 4 5 प्रोडक्ट से पहले हम शुरुआत करेंगे जो कि जनरल प्रोडक्ट रहेंगे, उसके बाद में फिर हम अलग अलग गैस्ट्रोलॉजिस्ट हो गया, न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, तो हर एक कैटेगरी में हम पहुंचेंगे, क्योंकि उसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है। बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी तो हम फिर अलग अलग प्रोडक्ट में पहुंचेंगे, लेकिन शुरुआत में आपका भाई शुरुआत छोटी करेगा, विजन बड़ा है। सो या नए हो चैनल में सब्सक्राइब करना, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ठोक देना। सो मिलते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।